गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज प्रशांत त्रिपाठी। और आज वही प्रोनाउन अपना चल रहा है और आशा है कि आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे और मेरे चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे और मेरे वीडियोस को शेयर कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं कि आज आपके पास एक नया रूल होगा, वो यूज है ईच अदर एंड वन अनदर का। अभी तक मैंने बहुत सारे रूल आपको बताए थे और आज कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ बच जाता है तो प्रोनाउन 10-20 मिनट की वीडियो में आगे कंप्लीट हो जाएगा। तो वही चीज है, फिर वही एग्जाम्पल में देखते हैं कि कैसे करना है। तो वही पहला है ईच अदर का समझेंगे और वन अनदर का समझेंगे। इसमें ये देखना होता है कि एग्जाम में गलती क्या कर देगा, 2 के लिए क्या आता है, 3 के अधिक के लिए क्या आता है, उसी चीज को हम आज लेके आए हैं आपके पास। तो वही है, पहला आपका एग्जाम्पल ये कि राम एंड सीता लव ईच अदर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि राम एंड सीता 2 पर्सन आए, यहाँ पे 2 पर्सन आए। तो 2 व्यक्तियों के लिए अब रूल बन सकता है कि 2 व्यक्तियों के लिए जब कभी भी 2 व्यक्तियों का जिक्र हो सेंटेंस में तो आपका ईच अदर का प्रयोग होगा। आपने रूल समझ लिया। तो फिर वही चीज वन एंड अदर कैसे करेंगे। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली लव वन अनदर। तो आप देख रहे हैं कि मेंबर, ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, मेंबर जो मेंबर है फैमिली के, तो जाहिर सी बात है 2 से ज्यादा होंगे, 3 से अधिक होंगे। तो वहाँ पे हम लोग वन अनदर का यूज कर रहे हैं। तो हम रूल बना सकते हैं कि जब कभी भी 2 व्यक्तियों का जिक्र सेंटेंस में हो तो वहां पर ईच अदर का यूज करेंगे, और कहीं भी अगर 3 या 3 से अधिक व्यक्तियों का जिक्र है वाक्य में। तो आइए देखते हैं कि जो अपना नेक्स्ट टूल है वो आइदर डेट एज और का है, नाइदर डेट एज नॉर का है, या तो आर और का होगा या तो नॉर का होगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जब इस आइदर डेट एज और के साथ में कोई सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन जुड़ता है, आपका ए भी सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, और आपका टीचर ये भी यहाँ पे फिलहाल सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो प्रोनाउन यूज हो रहा है इसके हिसाब से टीचर और सोल्जर के हिसाब से वो भी सिंगुलर प्रोनाउन यूज हो रहा है। तो इसमें अभी आपने एक एग्जांपल देखा है, इसमें आपको 3 एग्जांपल मिलेंगे। जब ये सोल्जर भी सिंगुलर होगा, यहाँ भी सिंगुलर है, फिर एक केस बनेगा इसका, यहाँ पे एक प्लूरल हो जाएगा, या सोल्जर होगा यहाँ पे टीचर्स कर देगा। फिर एक बनेगा जहाँ पे सोल्जर्स होगा, टीचर्स होगा, लेकिन दोनों प्लूरल हो जाएंगे। तो हिसाब से हम लोग किस प्रकार के प्रोनाउन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पहला जो हम लोग का टाइप है आइदर और का, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसका। इसमें क्वेश्चन आते हैं 3 केस हैं, थोड़ा कंफ्यूज करेगा इसमें, क्योंकि नाउन चेंज करता है उसका प्रोनाउन ऑटोमेटिक चेंज होता है। तो वही चीज देखना है, जब कभी भी आप सेंटेंस में पढ़ रहे हैं, आइदर अ सोल्जर और अ टीचर इज हिज कंट्री सेवियर। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि आइदर और से, डेटेड और से कोई चीज जुड़ा है। डेटेड मतलब वहां पे आइदर लगा है, फिर कोई चीज है, फिर और लगा है। वही जो बीच में डेटेड वहीं पे एक नाउन लिखा जाता है। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि जब कभी भी आइदर और से 2 सिंगुलर नाउन जुड़े होते हैं तो उनका जो प्रोनाउन आता है वो भी आपका सिंगुलर आता है। वही चीज है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नाइदर का केस देखते हैं। जब कभी भी नाइदर नाउन से 2 नाउन सिंगुलर जुड़े हुए होते हैं, देखो यहाँ पे आपका हर सिस्टर भी सिंगुलर है और आपका सी भी सिंगुलर है, तो यहाँ पे भी फिर वही केस होगा, सिंगुलर ही प्रोनाउन का यूज होगा। अब आगे फिर रूल्स का देखेंगे कि कभी प्लूरल आएगा, यहाँ पे सोल्जर कर देगा, या टीचर्स कर देगा, या सी की जगह कुछ कर देगा, सिस्टर्स कर देगा। तो उसमें उस केस में कैसे चेंज होगा उसको एग्जाम्पल बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। तो फिर वही चीज देखना है, जैसे यहाँ पे एक आ रहा और, तो और में क्या होता है, और लगाएंगे तो फिर तो उसका बिल्कुल सेंस निकल रहा है। आपको दिक्कत यहाँ पे हो सकती है क्योंकि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक सोल्जर है एक टीचर, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है तो शायद इसका प्रोनाउन, और दोनों और से जुड़े हैं तो आपको लगेगा कि शायद इसके दोनों प्रोनाउन मेरे प्लूरल हो जाए या सिंगुलर हो जाए, तो डाउट होगा।
तो और नॉर में तो डाउट होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अगर इसका एग्जांपल हम बनाए तो यही होगा कि राम और श्याम डू दिस वर्क, या तो राम ने किया तो श्याम ने, तो बिल्कुल एक अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट या तो मैंने किया होगा या तो आपने किया होगा, तो उसमें क्या होता है कि उसमें तो लग ही रहा है कि सिंगुलर प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जो आइदर केस आएगा और उसमें सोल्जर्स और एक नाउन होगा वो प्लूरल होगा या एक सिंगुलर होगा या दोनों प्लूरल होंगे, तो उसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे। आइए फिर से देखते हैं जो मैंने आपको केस बताया था कि आइदर और से एक ऐसा भी आता है जो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं, उस पर कौन सा प्रोनाउन यूज होता है। फिर एक केस आपका आता है जिसमें दोनों एक प्रोनाउन आपका, मैंने बताया था कि एक जो आपका प्रोनाउन होगा वो आपका सिंगुलर होगा, सिंगुलर नाउन होगा, और एक आपका जो नाउन होगा दूसरा वाला आइदर और से जुड़ा हुआ वाला वो आपका प्लूरल होगा। और कभी कभी एक ऐसा भी केस आएगा, उसको हम अभी आगे बताएंगे कि या तो फिर इसको यहाँ कर सकते हैं, इसको यहाँ कर दें और उसको वहां कर दें, क्योंकि जब दोनों नाउन सिंगुलर थे तो कोई इतना डाउट नहीं था। जब सिंगुलर नाउन ही है आइदर और से जुड़े हैं तो एक ही पर्सन की फीलिंग आएगी। जब एक पर्सन होगा तो वहां पे जाहिर सी बात है सिंगुलर प्रोनाउन का हम लोग यूज कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वही आइदर और से दो नाउन जुड़े हैं जिसमें एक आपका सिंगुलर है और एक आपका प्लूरल है, तो उसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हो रहा है वो आपका हो रहा है प्लूरल प्रोनाउन का यूज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं अब प्लूरल क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑफिसर भी है, सबऑर्डिनेट्स भी है, तो आपको लग रहा होगा कि हिज क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके मन में विचार आया होगा कि ऑफिसर के साथ हिज क्यों नहीं हो सकता। तो हिज क्यों नहीं होगा, उसका रूल होता है, इसमें ये रूल होता है जब कभी भी आइदर और से दो प्रोनाउन जुड़े हों, दो नाउन जुड़े हों, तो उसका जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा अपने नजदीकी वाले नाउन के हिसाब से आता है। तो आप देख रहे हैं सबऑर्डिनेट प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया है। वही चीज देखेंगे अगर हम इसी सेंटेंस को चेंज कर देते हैं, हम लिख देते हैं कि आइदर his subordinates और the officer, और यहाँ पे डेट डेटर्स करके आगे सेंटेंस होगा, फिर प्रोनाउन यहाँ पे यूज होगा, तो कैसा होगा। तो वही चीज समझाना है। आपको मैंने बताया कि कभी भी जब ऐसा आएगा तो जो प्रोनाउन होगा अपने नजदीकी वाले नाउन के हिसाब से आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे सबऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे प्लूरल पहले आ चुका है, आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो वही देखना है कि यहाँ पे आखिरी में ऑफिसर आया है। ऑफिसर आपका कैसा है, सिंगुलर नाउन है, जब सिंगुलर नाउन है तो ऑफिसर के हिसाब से आप यहाँ पे हिज कर लेंगे, यहाँ पे आपका दियर नहीं होगा। तो वही चीज है, रूल को याद करना है, समझना है, कोई रटना है, क्योंकि मैंने एग्जांपल ये वाला दिया है आइदर ऑफिसर और सबऑर्डिनेट्स, यहाँ पे दियर का प्रोनाउन आ रहा था। अगर आप एग्जाम में आता है वो सबऑर्डिनेट्स को पहले कर देता है और ऑफिसर को बाद में कर देता है, और आपको लगेगा कि मैंने रूल कॉपी में पढ़ा है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप वही दियर को समझ के दियर कर देंगे जल्दबाजी में और हिज नहीं समझ पाएंगे। तो वही उसी एग्जाम्पल को मैंने दोबारा तोड़ के लिखा है यहाँ पे। अगर ऐसा भी होता है कि अगर सबऑर्डिनेट्स पहले आ जाए और ऑफिसर बाद में आ जाए, तो वही रूल अपना है, जब कभी भी ऐसे नाउन आते हैं तो वहां पे जो प्रोनाउन यूज होता है वो अपने नजदीकी वाले नाउन के हिसाब से होता है। तो आप देख रहे हैं अगर हमने चेंज किया इसको तो ऑफिसर के हिसाब से ये हिज होगा और ऊपर सबऑर्डिनेट्स के हिसाब से यहाँ पे दियर हो रहा था। आगे का रूल देखते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज मैं बताना भूल गया था कि अगर कभी भी वही केस आइदर और में चल रहा है, आपको एक ही आइदर और से मेरा मानना है कि आप दो टॉपिक के रूल कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोनाउन का खेल चल रहा था। आप देख रहे थे कि प्रोनाउन चल रहा है, अगर आपका यहीं पे जब आप वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो सेम चीज यही आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि आपको 4 बार पढ़ना पड़ेगा, अगर आप एक बार में समझ लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी, वहां पे मैं पढ़ाऊंगा। तो वही चीज है, अगर आप देख रहे हैं कि जब कभी भी प्लूरल नाउन आ रहा है तो जो वर्ब भी आएगी वो अपने नजदीकी नाउन के हिसाब से आएगी। यहाँ पे हैव आ रही थी, अगर यहीं पे और ऑफिसर हो रहा है तो यहाँ पे ऑफिसर के हिसाब से हैज वर्ब का यूज करेंगे। वही सेम चीज है,
तो जब मतलब कि जो भी वर्ब आएगी या प्रोनाउन आएगा, दोनों चीज आएंगी, तो प्रोनाउन होगा या वर्ब कुछ भी होगा। मैंने आपको नाउन वाले में टॉपिक बताया था कि कभी भी जो वर्ब होगी या जो वर्ब होगा होगी या प्रोनाउन होगा, वो हमेशा नाउन को देख के चलेगा। तो मेरा यही तो रूल है ना कि जब आइदर और से या नाइदर नाउन से जो दो कभी भी नाउन जुड़े हों और दोनों, अभी एक केस बनेगा कि दोनों, हाँ अब इसी में एक केस छूट रहा है आपको मैंने बता दिया ना कि ऑफिसर या सबऑर्डिनेट, अगर दोनों ऑफिसर्स हो जाए, यहाँ पर सबऑर्डिनेट्स भी हो जाए, फिर तो जाहिर सी बात है अगर दोनों नाउन प्लूरल होंगे तो आपकी भी प्लूरल वर्ब भी आएगी और आपका प्लूरल प्रोनाउन भी आएगा। तो वही सेम चीज है, अगर जो वर्ब भी आती है तो जैसा प्रोनाउन हम लोग नजदीकी देखते हैं कि नजदीकी नाम के हिसाब से प्रोनाउन आता है आपका, वैसे ही जो वर्ब आती है वो भी नजदीकी नाम के हिसाब से आती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वही सेम कैसे जैसे आइदर और का था, वही सेम प्रोसेस होता है, नाइदर नॉर का होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता उसमें। वही चीज देखेंगे कि सेम बिल्कुल सेम रूल है, आपको केवल लिखना इसलिए पड़ा मुझे कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट समझे कि सर ने आइदर और का एग्जांपल दिया है और नाइदर नॉर का नहीं दिया है, तो आपके सामने एग्जांपल है, देख रहे हैं भाई सेम चीज सेम रूल है, सेम प्रोसेस है, केवल वो चेंज है, वो आइदर और था, ये नाइदर नॉर है। उसको या तो ये या तो वो होता है, उसमें होता है नाइदर नॉर में होता है ना तो ये ना तो वो। तो वही चीज देख रहे हैं कि नाइदर द असिस्टेंट नॉट द मैनेजर फेल्ड इन हिज ड्यूटी। आप समझ रहे होंगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था आइदर और का बताया था, वही सेम एग्जांपल है। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे दो नाउन यूज हुए हैं। ये आपका कैसा नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है, और मैनेजर आपका कैसा है, ये आपका सिंगुलर नाउन है। फिर वही चीज जब एक प्लूरल नाउन और एक सिंगुलर नाउन दोनों जुड़े हुए हैं, तो जो वहां पे प्रोनाउन आपका आ रहा है वो अपने नजदीकी वाले नाउन के हिसाब से आ रहा है। तो यहाँ पे आपका सिंगुलर प्रोनाउन का यूज हुआ, क्योंकि जो मैनेजर है ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके हिसाब से ये जो यूज हुआ है ये आपका सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ। अगर इसी में चेंज कर देते हैं वही चीज फिर लिख देते नाइदर द मैनेजर नॉट द असिस्टेंट, कर देते असिस्टेंट। तो उसमें देख रहे थे कि तो वही समझाना है कि जब इस प्रकार से इसको चेंज कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे और इसको यहाँ पर कर देंगे, तो फिर वही चीज आ जाएगी। यहाँ पे हिज ना होकर यहाँ पे आपका फिर दियर हो जाएगा। क्यों दियर हो जाएगा, क्योंकि ये जो नजदीकी होगा असिस्टेंट आपका प्लूरल, फिर वही चीज है, ये आपका है सिंगुलर नाउन है, ये आपका प्लूरल नाउन है। फिर वही चीज सेम कंडीशन देखेंगे, जब तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो आपका कैसे होगा, जो नजदीकी वाला होगा, नजदीक क्या असिस्टेंट से, असिस्टेंट कैसा है आपका प्लूरल नाउन है, तो फिर प्लूरल हम लोग प्रोनाउन का यूज करेंगे। यही केवल रूल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हमेशा देखना है कि कैसे क्या गलती होती है, उस गलती को सुधारना है आपको। अगर हाँ अब वही चीज है कि इसमें भी अगर दोनों असिस्टेंट बोल दे, मैनेजर्स बोल दे, तो जाहिर सी बात जब दोनों वही प्लूरल होंगे तो उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, दोनों प्लूरल ही यूज किया जाएगा। तो मेन है कि रूल को समझना है और देखना है, रूल को बताना। अगर इसी रूल को हम अपने कॉपी नोटबुक पर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, अगर कोई भी दो नाउन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई दो नाउन होंगे सिंगुलर होंगे या तो प्लूरल होंगे, जब कोई भी दो नाउन नाइदर नॉर से जुड़े होंगे तो वहां पर जो प्रोनाउन यूज करेंगे उनके साथ में वो हमेशा आपका क्या होगा, जो नजदीकी वाला नाउन होगा उसके हिसाब से उसका प्रोनाउन का हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोग केवल इतना है कि आप देखते रहिए, आपको ग्रामर के साथ में हमने सोचा कि आपको वोकैब पोर्शन भी करवाएंगे, 10 से 15 सिनोनिम्स लाएंगे, एंटोनिम्स लाएंगे, तो आपकी लगभग 1 घंटे का एक टॉपिक हुआ करेगा, सेशन हुआ करेगा। उसमें आपका हुआ करेगा कि 30 से 35 मिनट आपकी ग्रामर चला करेगी, और जो 10 मिनट या 15-20 मिनट आपका टाइम जो बचेगा 1 घंटे में, उसमें आपको वोकैब पोर्शन करवाएंगे। और उस वोकैब पोर्शन में हम ये प्रयास करेंगे आपको कि एक ट्रिक बेस पे आपको सिनोनिम्स याद करवाई जाए, 10 करके याद करवाएंगे तो महीने में लगभग मेरे ख्याल से 300 होती है। तो वही करना कि अगर इसी वे में हम लोग चलेंगे, आराम से 10 से 15 एक ट्रिक बेस से याद करवाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है जल्दी से वोकैब से याद हो जाएगी और
एक ग्रामर का जो पोर्शन तैयार होगा उसके साथ साथ आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स तैयार करेंगे, और इडियम फ्रेज और वन वर्ड जो होते हैं उसको मैं एक बाद में करवा देंगे। तो मेरे ख्याल से एक ग्रामर का हम लोग कंप्लीट जब तैयार होगा, हम लोग ग्रामर तैयार होगी तो वोकल पोर्शन भी काफी कुछ हम तैयार कर चुके होंगे। आप देख रहे हैं कि जो आपका रूल बचा हुआ है कि यूज ऑफ सच एज एंड एक्सेप्ट एंड बट। तो यहाँ पे तीन चीजें हैं, एक सच एज है, और आपका दूसरा है एक्सेप्ट है, और तीसरा आपका बट है। तो ये चीज देखना है कि इनका जो ये तो देखना है ना, इनके बाद यूज क्या कर रहे हैं। इनके बाद यूज एक बार ही भी हो रहा है, सब्जेक्टिव केस भी हो रहा है, एक बार ऑब्जेक्टिव केस भी हो रहा है, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। फिर एक बार मी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस हो रहा है, फिर एक बार मी हो रहा है, ऑब्जेक्टिव केस हो रहा है। तो वही एक रूल बनता है, जब कभी भी सच एज सेंटेंस में या वाक्य में आता है तो वहां पर क्या होता है, हम लोग सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस दोनों का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेप्ट आ जाए या बट आ जाए सेंटेंस में और फिर लिखा हो यहाँ पर मी की जगह आई लिखा हो, तो यहाँ पे आई आपको गलत हो जाएगा। फिर मी की जगह यहाँ पे आई लिखा हो तो आपका आई गलत हो जाएगा, क्योंकि सच एज के बाद हम लोग सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव दोनों के यूज कर सकते हैं। लेकिन जब कभी भी बट या एक्सेप्ट आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस का हम लोग यूज नहीं करेंगे। वही चीज है ना कि अगर कोई भी एग्जांपल देखें तो वही निकल आई डू नॉट गिव इट टू अ मैन सच एज, तो क्या है, सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है। फिर वही इट हर्ट नोबडी बट मी, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बट लगा है, बट के साथ हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। सच एज के साथ हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस भी आ सकता है, सब्जेक्टिव भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। फिर वही चीज एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वही रूल दिमाग में रखना है और ध्यान देना है, गलती ना करना कभी। बट या एक्सेप्ट है तो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, अगर सच एज आता है तो हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि एक आपका एक रूल है जिसपे एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल दिया गया है, ट्रांजिटिव वर्ब का एक आपका प्रीपोजिशन का एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और प्रीपोजिशन तो आप जानते हैं कि बिटवीन है, ऑन है, इन है, प्रीपोजिशन होते हैं। तो वही चीज है, अभी हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ेंगे तो उसको क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे कैसा होता है। तो आपको शॉर्टली में बता दे रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपका दिया गया होता है, और इंट्रांजिटिव क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, उसमें क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट होता है सेंटेंस को पूरा करने का। और ट्रांजिटिव वर्ब की जो पहचान होती है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा ये वर्ब का एक टॉपिक लिख चलेंगे, इसमें ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब या कैन या मे का यूज एक वीडियो में देंगे। उसमें क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। लेकिन आज केवल हम थोड़े समय लेकर के, क्योंकि ये प्रोनाउन का केस चल रहा है तो प्रोनाउन क्लियर करना है, तो वही ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं अगर इसी में सेंटेंस में हम लोग क्या या किसके लिए या किसको लगा देते हैं और उसका हम लोग को उत्तर मिल जाता है तो वे वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। हम लोग कैसे पहचानते हैं, दीज टॉयज आर फॉर यू एंड मी। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे कि ये जो खिलौने हैं किसके लिए हैं, ये क्या है, तो निकल रहा ना कि ये मेरे लिए है और आपके लिए है। तो वही है, जहां पर भी प्रश्न को पूछने से उत्तर मिल जाता है क्या है किसको लगाकर, तो वे ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। और जिसमें उत्तर नहीं मिलता है वो इंट्रांजिटिव होती है, उसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लगा के जोड़ा जाता है। वो अच्छे से क्लियर होंगी। अभी आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी बता दे रहा है कि वो तो क्लियर कम हो रहा होगा, लेकिन केवल इतना समझना है कि अब इसका तो वो आगे क्लियर करेंगे। तो इसमें रूल ये है, जो प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका हम लोग देखना है फिलहाल, बाकी बड़े आराम से हम लोग क्लियर करेंगे उसको। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब का पूरा टॉपिक होगा 15-20 मिनट का। तो वही चीज देखना कि इसमें लिखा है कि इसका रूल क्या बनेगा, जब कभी भी आपको बता दिया कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा के इसका आंसर मिल रहा है तो वही चीज है। तो तब इसका तो मतलब ये क्या हो गया, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो वर्ब यूज हुई है वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुई है क्लास में। तो जब कभी ट्रांजिटिव वर्ब हो या प्रीपोजिशन हो तो उसके जो बाद का जो प्रोनाउन आएगा वो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ रहा है, तो वही रूल है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ रहा है। अब तो वही चीज है, अगर रूल हम बनाएंगे लिखेंगे, आप यहाँ पे प्रीपोजिशन है तो एक रूल ऐसे बनेगा कि जब कभी भी
वाक्य में प्रीपोजिशन या ट्रांजिटिव वर्ब आती हैं तो उनके साथ जो प्रोनाउन यूज होता है वो आपका कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं। आइए दूसरा रूल देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभी आपका रूल जो खत्म हुआ था उसके बाद ये होता है कि जब कभी भी टू बी वर्ड्स आ जाएं सेंटेंस में तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज करेंगे हम लोग कौन से प्रकार का प्रोनाउन यूज करेंगे, सब्जेक्टिव कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे करेंगे। तो वही मैंने लिखा कि आपको पता होना चाहिए कि टू बी वर्ड्स होती क्या है। तो टू बी वर्ड्स क्या होती है कि जो इज, एम, आर, वाज, वर, बीन या बीन होती हैं वो आपकी क्या होती है, टू बी वर्ड्स होती हैं। तो जब इस प्रकार की वर्ड्स आ जाएं आपके किसी भी सेंटेंस में आ जाएं और उसके बाद अगर प्रोनाउन यूज हो तो क्या होगा, वो जो प्रोनाउन होगा आपका वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा, सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन का यूज हमेशा हम लोग नहीं करेंगे। क्या करेंगे, सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। क्या होता है, इट इज, आई, हु, डू इट, या मैं हूँ, वह जिसने ये किया है, या इट वाज सी, या वह थी, इट वाज सी या वह थी। तो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। या कभी कभी कोई पूछ सकता है कि या मैं हूं तो क्या बनेगा, तो लड़के बोलते हैं कि आई एम, या मैं दिस इज आई, दिस इज आई बोल सकते हैं, लेकिन मतलब दिस इज आई होगा, आई एम नहीं होगा कि मैं हूं तो दिस इज आई एम होगा। उसका इट से बनता है, इट का स्पेशल रूल होते हैं। तो हम लोग प्रोनाउन समझ रहे हैं तो इट का स्पेशल केस होता है। इसमें अगर इस प्रकार के आते हैं तो वहां पे हम लोग सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन यूज करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के। अगर यहाँ पे आई की जगह मी लिख जाए तो आपका ये गलत हो जाएगा, सी की जगह हर लिख जाए तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जहां भी इट से वाक्य स्टार्ट होते हैं तो उसके बाद जो प्रोनाउन आता है और टू बी वर्ड्स आते हैं उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा हमेशा कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस में होगा। तो आइए देखते हैं कि जब कभी भी कोई दो प्रोनाउन आपके एंड से जुड़े हों तो उनका जो प्रोनाउन होगा वो एक ही फॉर्म में होगा, या तो ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा तो सब्जेक्टिव होगा। तो वही देख रहे हैं, ओनली यू एंड आई कैन गेट द प्राइज। तो वही चीज है कि अगर यहाँ पे यू है तो यहाँ पे मी नहीं हो सकता है, अगर यहाँ पे हम मी लिख सकते हैं, अगर ये लिख दें ओनली यू एंड मी कैन गेट प्राइज तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये गलती आपकी हो जाएगी। तो अपना जो रूल है यही है कि जब कभी भी एंड से दो प्रोनाउन जुड़े हुए होंगे तो वो प्रोनाउन जो होंगे वो आपके एक ही केस में होंगे, या तो सब्जेक्टिव में होंगे या तो ऑब्जेक्टिव होंगे। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ होती है, एक दिक्कत ये आती है कि यू जो होता है ना, यू का जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों यू ही रहते हैं। तो वहां पे लड़का आपको दिक्कत ये होगी कि स्टूडेंट की प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर यू है तो आई क्यों, तो यू के हिसाब से मी कर देता है, अपने हिसाब से कर देगा यू एंड मी, उसको लगेगा यू भी सेम चीज है, मी भी सेम चीज है। ऐसा नहीं होगा। अगर यू आया है तो यहाँ पे हमेशा मी भी हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमेशा अगर यू को सब्जेक्टिव केस मानेंगे तो सब्जेक्टिव केस आई ही करेंगे, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव यू होता है। तो आइए देखते हैं कि एज वेल एज का आपका यूज बचा है। जब एज वेल एज किसी सेंटेंस में आता है तो उसपे जो नाउन कैसे फंक्शन करता है और प्रोनाउन कैसे फंक्शन करता है, और आपका जो सब्जेक्ट वर्ब होती है वर्ब भी है। तो ऐसा नहीं कि हम ये सोच रहे हैं कि आपको एक ही एग्जांपल से वर्ब भी समझ में आ जाए, क्योंकि एज वेल एज है चाहे आइदर, और ये सभी जब वर्ब में फंक्शन होगा तो वर्ब भी बदलेगी। तो ये चीज है कि हम सोच रहे हैं कि एक ही एग्जांपल से आगे तक रूल आप क्लियर कर लें। तो इसका प्रोनाउन भी चेंज होता है और क्या होगा आपका वर्ब भी चेंज होगी। तो वही चीज है कि जब किसी भी सेंटेंस में आप पढ़ना है, जब राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क, तो वही चीज है। आप देखेंगे फ्रेंड के हिसाब से तो हिज हो नहीं सकता, आर होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कहता है प्लूरल नाउन है। तो वही चीज है। और फिर वही चीज है, फ्रेंड्स के हिसाब से हिज तो होगा नहीं, जब सेंटेंस हमने सही लिखा है तो हिज नहीं होगा। अगर यहाँ पे दियर कर देते तो आपका ये गलत हो जाता है, क्योंकि अब रूल क्या है वही रूल समझना है। जब कभी भी सेंटेंस में एज वेल एज दिया गया हो तो जो प्रोनाउन यूज होगा वो हमेशा आपका पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगा। पहला सब्जेक्ट क्या है,
राम के अनुसार प्रोनाउन यूज होगा, क्योंकि वही रूल है। एज वेल एज जब होगा तो प्रोनाउन हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा, वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगी। और वही चीज समझना है, अगर फिर यहाँ पे आर सेकेंड सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आर नहीं हो सकता है और प्रोनाउन आपका दियर नहीं हो सकता है, तो आपका यही रूल बनता है, जब कभी भी वाक्य में एज वेल एज दिया गया हो तो जो वर्ब आएगी या प्रोनाउन आएगा या कुछ भी आएगा वो आपका राम के अनुसार या पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। तो आइए देखते हैं कि आप जो प्रोनाउन भी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि जो वर्ब है क्या है आपको बताना कि ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इन्हीं वर्ब्स को हम देखना, अगर कहीं भी अब्सेंट, एक्विट, अप्लाई, अवेयर, अवेंस, बिहेव, एंजॉय, एक्सर्ट या हेल्प या रिजाइन, ये कहीं भी आता है, ये कैसी वर्ब्स होती हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अभी आपको शॉर्टली बताया था मैंने कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड लगाने से क्या है कि इसको लगाने से जिनका उत्तर मिल जाता है ट्रांजिटिव होती हैं, जिनमें कॉम्प्लीमेंट हम लोग लगाते हैं वो इंट्रांजिटिव होती हैं। ट्रांजिटिव है सकारात्मक, जिनमें ऑब्जेक्ट हो वो कैसी होती हैं, ट्रांजिटिव होती हैं। जिनमें ऑब्जेक्ट ही ना हो वो कैसी होती हैं, इंट्रांजिटिव होती हैं। तो वो यही चीज देखना है कि तो इनके साथ जो प्रोनाउन आता है वो कैसा आता है। भाई प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो प्रोनाउन हम लोग को देखना है कि जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा। तो कभी भी जब ट्रांजिटिव वर्ब ये दी गई हो, इनको आपको केवल याद कर लेना है, और अगर ये वर्ब सेंटेंस में आती हैं तो उनके बाद कभी भी जो प्रोनाउन आएगा ना सब्जेक्टिव केस होगा ना उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा, वो प्रोनाउन हमेशा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यही आपका ये रूल है। जब कभी भी ये वर्ड्स सेंटेंस में आएंगी तो आपका जो वाक्य होगा उसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का आप लोग यूज करेंगे। और आप देखते हैं कि अभी ये हो गया है, उसके बाद जो अगला टॉपिक जो आपका केवल एक ही टाइप बचा है वो आपका है रिलेटिव प्रोनाउन, हु, हुज, हुम, विच, दैट। इस तरह के बहुत स्पेशल केसेस चलेंगे, उस पर हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे, एक अलग से क्लास बनाएंगे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए, टू आइडियाज को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा और लाइक कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। और इसी साथ